हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो अब बात करते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर अधिकार होते क्या हैं। तो अगर बच्चों मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अधिकारों के महत्व का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है जिसके जीवन में अधिकारों की कमी हो। उस व्यक्ति से जाके पूछो कि अधिकार क्या होते हैं, जिसके पास अधिकार ही ना हो उससे उसके महत्व को पूछोगे तो आपको वो बताएगा कि आखिर अधिकारों का महत्व होता क्या है। अब अधिकारों के महत्व के लिए बच्चों मैं आपको दो उदाहरण समझाऊंगा। जैसे पहला उदाहरण है गुआंतानामो का जेल और दूसरा है सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार। इन दो उदाहरण से आप समझोगे कि आखिर जो हमें अधिकार मिले हैं वो हमारे लिए कितने बेहतर है और दूसरे देशों के लिए जो है ना उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उन लोगों को अधिकार मिला। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले बात करते हैं गुआंतानामो का जेल, ये टॉपिक है। अब हुआ क्या था कि अमेरिका फौज ने क्या किया था, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से क्या किए, लगभग 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और पकड़ कर क्या लाया, इन लोगों को गुआंतानामो की जेल में क्या कर दिया, डाल दिया। और अमेरिका सरकार कहती थी कि ये लोग क्या है, अमेरिका के दुश्मन हैं। और जो अमेरिका में क्या हुआ था बच्चों, 9/11 की घटना हुई थी, जो हुई थी न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में ये हमला हुआ था। अब इस हमले में बेसिकली था क्या कि एक बार क्या हुआ था बच्चों, 11 सितंबर 2001 को, ठीक है, अलकायदा और तालिबान के करीबन लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने क्या किया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या कर दिया बच्चों, अटैक कर दिया। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद क्या किया, 2 विमान तो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी से टकरा दिया, जिसके कारण काफी ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है ना। और ये अमेरिका की धरती पर होने वाला सबसे ज्यादा विनाशकारी एक घटना थी, ठीक है ना। अब भाई यहाँ आ गया अमेरिका को गुस्सा, और अमेरिका को जिन जिन पर शक था कि भैया 9/11 की घटना में जो अमेरिका की धरती पर ये जो घटना हुई है, ठीक है ना, तो जिन जिन लोगों पर शक था तो अमेरिका ने क्या किया, अलग अलग देशों में गए और जिन जिन पर शक था उन लोगों को सीधा पकड़ लिया और उन लोगों को पकड़कर क्या कर दिया बच्चों, गुआंतानामो को एक जेल में। गुआंतानामो कहाँ है बच्चों, क्यूबा के एक निकट क्या है, एक जेल है, तो वहां उन सबको डाल दिया। और भाई वहां भूख प्यास से क्या करते, उन लोगों को मर गए, वहां भूखे प्यास से रहने लग गए जो लोग थे। यहां तक कि पता है लोगों को, या जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन लोगों के परिवार वालों का ही नहीं पता था, परिवार वालों को पता ही नहीं था हमारे बच्चे गए कहां। और देश सरकार को तो भूल ही जाओ, देश को तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। इस तरीके से अमेरिका ने क्या किया, मतलब उन लोगों को जेल में डाल दिया और भूखे प्यासे उन लोगों को मार दिया। उन लोगों से अगर अधिकार के बारे में पूछा जाए तो वो आपको बेहतर ढंग से अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा अधिकार की बात करते हैं बच्चों, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार के बारे में। अब हुआ क्या सऊदी अरब में बच्चों, सऊदी अरब की सरकार क्या करती है, अपने ही नागरिकों के साथ क्या कर रही थी, दुर्व्यवहार कर रही थी, यानी गलत बर्ताव कर रही थी और दोहरा बर्ताव कर रही थी। और देश में एक वंश का शासन चलता था, मतलब वहां लोकतंत्र नहीं था, सऊदी अरब में राजा का शासन था, जो वंशवाद प्रणाली थी। अब जनता को इसे चुनने और बदलने का भी कोई अधिकार नहीं था। अब भैया वो सिस्टम नहीं था जैसे भारत में होता है ना कि एक नहीं तो दो सही, है ना, तो वहां ऐसा नहीं था। और वहां के शासक जो शाह थे, शाह ने क्या किया था, शाही विधायिका और कार्यपालिका की मतलब के लोगों को चुना करते थे और शाही न्यायाधीशों की क्या करते थे बच्चों, नियुक्ति करते थे। और न्यायालय के निर्णयों को शाह क्या कर सकता था, पलट सकता था। अगर शाह जो वहां का राजा था उसे ऐसा लगता था कि हाँ भाई अगर कोई डिसीजन या निर्णय हमारे अगेंस्ट लिया जा रहा है तो उसे वो बदल सकता था। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती थी, शाह से ही पूछी थी, हाँ भैया जी क्या छापूं मैं, आप बताइए क्या छापा जाए। तो इस तरीके से क्या करते थे कि इस तरीके से वहां गलत चीजें हुआ करती थी। इसके साथ साथ जनता को धार्मिक आज़ादी भी नहीं थी, मुसलमान ही यहाँ के क्या थे, नागरिक हो सकते थे। दूसरे धर्मों के लोगों को सार्वजनिक तौर पर क्या होता था, अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं होती थी। जैसे कहते हैं हम लोग क्या नाम है, भंडारा वंडारा बंटवा देते हैं ना हमारे भारत में, तो ऐसा यहाँ नहीं होता था। यहाँ क्या होता, अपने धर्म को अगर पालन करना है, अनुष्ठान करना है तो भाई घर के अंदर करो। तो पूजा पाठ लोग क्या करते, घर के अंदर करा करते थे। और सऊदी अरब में क्या होता था, औरतों और पुरुषों को वैधानिक रूप से कुछ अंतर भी था। जैसे अगर बात की जाए
कि सऊदी अरब में महिलाएं कभी भी जैसे वोट नहीं डाल सकती थी या गाड़ियां नहीं चला सकती थी। ये चीज हुआ करता था सऊदी अरब में, वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से अमेरिका में सऊदी अरब में क्या हो रहा था बच्चों, लोगों के साथ गलत हो रहा था। ठीक है, तो उन लोगों से अगर अधिकार के बारे में पूछा जाए तो वो अधिकारों के बारे में आई थिंक शायद वो हमें बेहतर बता सकते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा हो, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाए। सम्मान का मतलब क्या होता है, सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट हो, ठीक है ना, और लोगों को समान अवसर दिए जाए, समान जरूरतें हों। कुछ भी अगर गलत हो या गलत करता है कोई तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए। इसको हम अधिकार कहते हैं। अब अधिकार की अगर सटीक डेफिनेशन बोला जाए ना बच्चों, तो अधिकार क्या होता है, अधिकार लोगों के दावे को ही कहते हैं। इन्हें समाज क्या करता है बच्चों, स्वीकृति देता है, और अदालत क्या करता है, मान्यता देता है। वो क्या होता है, अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकार, जो अधिकार होते हैं, आखिर लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों की जरूरत होती क्यों है। आखिर क्या जरूरत होती है लोकतांत्रिक देशों में इसकी अधिकारों की। तो अगर बात की जाए बच्चों, इसमें हर नागरिक को क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। यानी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है बच्चों, वोट डालने का अधिकार नागरिकों के पास होता है। चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार लोकतांत्रिक देशों में होता है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं कि अपने उम्मीदवारों का चुनाव कैसे करते हैं, वोट डाल के करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में क्या होता है, लोग अपना विचार भी बच्चों रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने और इनकी गतिविधियों की आज़ादी भी लोगों के पास होती है। लोकतांत्रिक देशों में कैसे होता है, हमारे पास अधिकार है कि नहीं, किसी पार्टी की प्रशंसा या आलोचना कर सकते हैं। हम कहते हैं मोदी चोर है ना। आप कभी जाओ नॉर्थ अमेरिका, क्या नाम है जो आपका एक शासक नहीं है, जैसे चीन में चले जाओ, नहीं बोल सकते आप गलत सरकार के बारे में। सोवियत संघ में भी आप पहले नहीं बोल सकते थे। सरकार भी कभी क्या होती है, कभी कभी तानाशाही करने लग जाती है। इसे बचाने के लिए संविधान में क्या किया गया बच्चों, सरकारों ने बहुत सारे अधिकार बनाए हैं और सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। आगे बात करते हैं बच्चों, संविधान द्वारा भारत में नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी संविधान द्वारा लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहला बात करते हैं बच्चों समानता का अधिकार। ठीक है ना, अब समानता का अधिकार है क्या, इसमें बात करते हैं। पहला, इसको आर्टिकल वाइज याद रखिएगा कि समानता का अधिकार का जो वर्णन है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में। पहला आता है बच्चों विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या होता है बच्चों, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, कोई भी उनसे बड़ा या छोटा नहीं है। दूसरा जो बच्चों, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह हमारा अधिकार है। कोई धर्म, मूल या जहां हम रहते हैं, जाति के आधार पर कोई भी हमें भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 कहता है बच्चों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है ना, लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जैसे अगर बात की जाए कि लोगों की भलाई के लिए हो, और इसके साथ साथ 16 में ही ये कहा गया उपाधियों का अंत भी है। जैसे कैसे प्राचीन समय में जो शासक होते थे अपने नाम क्या कर, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, अलाउद्दीन खिलजी। अबे नाम तो खिलजी है ना। लेकिन आज वर्तमान में क्या है बच्चों, सरकार द्वारा दी गई उपाधियां ही क्या है, वैलिड है। आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि छुआछूत का अंत हो गया है। ठीक है ना, और इस तरीके से क्या होता है, छुआछूत का अंत होना ही क्या कहलाता है, हमारा आर्टिकल 17 बोलता है। अब बात करते हैं बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो अगर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की जाए तो इसमें बच्चों पहला आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये कहता है हम अपने वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, कहने का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोग अपने विचारों को कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है बच्चों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर रखा है तो जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा और उसे संरक्षित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, 21वां अनुच्छेद ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई
हमें क्या करता है, अटैक करता है, तो अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। यह अनुच्छेद हमारा 21 कहता है। और अनुच्छेद 21A में कहा गया बच्चों शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, यानी हम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो बच्चों अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार व्यक्ति और निरोध से संरक्षण। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है या परिस्थितियां होती हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे बात की जाए, एक गिरफ्तार व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा है, अगर कोई अपराधी है तो उसके पिछले किए गए अपराध या कार्यों के आधार पर उसे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और तीसरा, किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से अपराधी के पास भी बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 में कहा गया है, जैसे अंतःकरण और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उसका आचरण कर सकते हैं या उसका प्रचार कर सकते हैं, यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है बच्चों, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना। यानी हम धर्म के मामले में कोई भी प्रबंध कर सकते हैं, जैसे मंदिरों की स्थापना कर सकते हैं, तो कोई भी हमें रोकेगा थोड़ी ना, ठीक है ना। और अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करनी, यानी किसी धर्म को बढ़ाना है तो उसके लिए कर की अदायगी हो सकती है, यानी टैक्स ले सकते हैं। लेकिन इसको देने के लिए सभी लोग बाध्य नहीं होते, इस चीज को याद रखिएगा आप। और अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, है ना, या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। अब बात करते हैं बच्चों शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, जैसे यहूदी हो गए, पारसी हो गए, है ना, तो इनकी संरक्षण करने का अधिकार है। दूसरा, तीसरा क्या बच्चों, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों अनुच्छेद 30 में। अब बात करते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है बच्चों आर्टिकल, तो आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे हो गया था, ये समझा देता दोबारा। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी छोटे यानी 14 साल से कम आयु के बच्चे को काम नहीं कराया जा सकता, ये आर्टिकल 23 हमें बताता है, ठीक है। और आर्टिकल 24 हमें ये बताता है कारखानों में जो बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अगर कोई करवाता है तो ये अपराध है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन से रोक सकते हैं। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करता है बच्चों, रक्षा करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसके उल्लंघन पे हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। न्यायालय क्या करता है, कुछ रीट या आदेश जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, तो इस टाइप से होता है। आगे बात करते हैं बच्चों मानव अधिकार आयोग। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की थी और वर्तमान में 14 राज्यों में इसे स्थापित किया गया है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।